नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में रफ्तार जारी। करीब 19,800 के पार इंडिसेस पहुंच गया और बढ़िया तेजी बैंक्स में, बढ़िया तेजी रही आज मिड कैप स्मॉल कैप में, जहां पर 8वें दिन लगातार तेजी का सिलसिला बना रहा। रेलवेज में अच्छी खरीदारी थी, इसके अलावा बाइंग थी पीएसयू बास्केट में, डिफेंस बास्केट में, कुछ हद तक बाइंग, थोड़ी बहुत आईटी में सेलेक्टिव बाइंग थी रादर, लेकिन एफएमसीजी बैकफुट पे थे, फार्माज बैकफुट पर था, मेटल सपोर्टिव था, ऑटो में बाइंग थी। तो थोड़ा बहुत जो मोमेंटम है वो बना हुआ है, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी थी। और आज सुबह से जो गैप अप शुरुआत मिड कैप में एटलीस्ट देखने को मिली, उसी एडवांस डिक्लाइन के साथ पूरे दिन बाजार ने कामकाज किया। यानी कि 1700-1750 शेयर जो तेजी में थे, उसी एडवांस डिक्लाइन को मार्केट ने होल्ड किया लास्ट आवर तक भी। तो अच्छी तेजी मार्केट में बनी हुई है, लेकिन थोड़ी डराने वाली तेजी जरूर है मिड कैप स्मॉल कैप के, लेकिन तेजी बनी हुई है। मतलब आज ही नंबर में देख रहा था तो इस साल अब तक मिड कैप इंडेक्स इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 36% चल चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स 42% चल चुका है, जबकि निफ्टी सिर्फ 14% चला है। तो ज़ोरदार तेज़ी है। वो बात अलग है कि बहुत गिर भी गया था तो वहाँ से पुल बैक है, लेकिन फिर भी तेज़ी काफ़ी ज़्यादा है। तो थोड़ा ध्यान संभल कर ही आप अपनी पोजिशंस को लीजिएगा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं दोनों सवालों पर, यानी कि यूट्यूब के सवाल और फेसबुक के सवाल। जो दोनों सवाल आ रहे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो पहला सवाल जो आज मेरे पास आया है वो है चेन्नई पेट्रो एट 115 एंड तमिलनाडु पेट्रो एट 90, व्हाट टू डू। करण सर, जिस तरह से क्रूड बढ़ा है, लग तो रहा है बने रहना चाहिए या बाय करना चाहिए, बट अगेन क्योंकि एमआरपीएल बहुत बुरी तरह चला है और चेन्नई पेट्रो ने भी फॉलो अप किया है, तो थोड़ी बहुत बाइंग अगर आप कर रहे हो तो ज़रा रिस्क रखना अपना, और स्टॉप लॉस रखना। करीब 10% नीचे या 12% नीचे का स्टॉप लॉस लेकर ही पोजिशन में आप लॉन्ग जाना। क्रूड का सपोर्ट तो मिलेगा, बट ऑन द क्वांटरी बड़ी तेज़ी का एक फियर भी रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में 10-12% का स्टॉप लॉस आपको सपोर्ट कर देगा, तो कैपिटल प्रोटेक्ट करके वहाँ पर आप जा सकते हो। बाकी लॉन्ग में कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो दोनों में। लेकिन एक में वॉल्यूम कम रहता है, दूसरे वाले में, तो उसका आप ध्यान रखना। सर, द एक्सपेक्टेड न्यूज़ केम टुडे, RIL is entering in AI. I added RIL at 2418 yesterday. Now I am holding 700 RIL. Should I impact TCS and Infosys face now? हाउ मच इम्पैक्ट टीसीएस नहीं, तो टाटा में टाटा कम्युनिकेशन ने भी तो किया है सर। ये एनवीडिया के साथ जो करार था, इसमें रिलायंस का करार तो है ही साथ टाटा कम्युनिकेशन ने भी करार किया है। तो टाटा ग्रुप की तरफ से टाटा आ गया, टाटा कॉम आ गया, और रिलायंस आ गया रिलायंस ग्रुप की तरफ से। तो ये एक्सपेंशन है सर। और वैसे भी बड़े वेंचर्स के अंदर एक पार्टनर से काम नहीं होता है, मल्टीपल पार्टनर्स लगते हैं। सो रिलायंस के लिए ऑब्वियसली बात है, मैं आपको फिर एक बात साफ कर दूं कि रिलायंस अपने आप में एक कंपनी नहीं है, एक ग्रुप है। आप उसको ऑयल एंड गैस में भी काउंट करते हो, रिटेल ऑयल एंड गैस में भी काउंट करते हो, रिटेल में भी काउंट करते हो, टेलीकॉम में भी काउंट करते हो, मीडिया में भी काउंट करते हो। इसके अलावा मतलब रिलायंस सिवाय ऑटो और डायरेक्टली रियल स्टेट के बाकी सभी कामकाज के अंदर है, एनबीएफसी, बैंक्स, फिनेंस, सब में ही। सो वो अपने आप में कॉन्ग्लोमोरेट है, तो आप एक सेगमेंट या दो सेगमेंट के लिए उसको एसरटेन नहीं कर सकते। इसीलिए रिलायंस का रेवेन्यू इतना बड़ा है, इसीलिए इतना बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी, इतनी बढ़िया ग्रोथ है, क्योंकि डीमर्जर स्कीम हमेशा इसमें चलती रहेंगी। इस तरह के कंपनी कामकाज है। एंड विजन भी है ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड सेमी कंडक्टर, दुनिया भर की चीज़ों में। सो इसलिए अब रही बात थ्रेट की, तो TCS एंड इन्फोसिस आर डायरेक्टली इनटू सॉफ्टवेयर business. Reliance is not entering into software, they're entering into semiconductor space through AI. तो वो NVIDIA के साथ इसीलिए करार कर रहे हैं। सो AI का स्पेस भी कोई छोटा स्पेस नहीं है, बहुत बड़ा स्पेस है, और उसके अलग अलग हिस्से हैं। उनमें से एक हिस्सा रिलायंस के पास है, दूसरा हिस्सा टाटा कॉम के पास जा रहा है। सो विद टाइम आप नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ देखिए, तब ज़्यादा क्लियर होगी सिचुएशन ही कितना डैमेज हुआ है किसी एक कंपनी को। किसी सिर्फ ये कह देना कि ये कंपनी इस कारोबार में उतरी है और उससे उसको डैमेज हो जाएगा, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, स्पेशली जो जायंट्स हैं लाइक इन्फोसिस एंड TCS। सो कंपनियां तीनों अच्छी हैं, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, और तीनों हमसे बेटर जानती हैं कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। सो अकॉर्डिंगली आप बने रहो अभी तो, और वेट एंड वॉच जब तक नंबर से इम्पैक्ट ना आए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सर, एक साल पहले REC का शेयर लिया था, 153% में कैपिटल प्रोटेक्ट कर लिया और अभी भी 40% शेयर पड़े हुए हैं। इन्हें छोड़ूं या सेल करें, कुछ लार्ज कैप में जाऊं जहां प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट कर सकूं, व्हाट टू डू। पंकज सर, मेरे ख्याल से आपने एक साल में अगर लिया तो आपको डिविडेंड भी मिला होगा अदर देन आपका कैपिटल एप्रिसिएशन, तो आपका आपने ऑलरेडी कैपिटल तो प्रोटेक्ट कर ही लिया है, वन।
और रही बात बचे हुए शेयरों को रखने की, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, आप बचे हुए शेयर रख लीजिए। तो अगेन आपका नंबर ऑफ शेयर, आप पूछते हैं अक्सर करके लोग कि कितने पोर्टफोलियो में शेयर होने चाहिए। अगर आप फ्री के शेयर रखते जा रहे हो तो 1000 में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब फ्री के ही हैं। तो वो कैपिटल ही है इन टोटल जो आपने बचा बचा के, या प्रॉफिट है जो बचा बचा के आप रखते जा रहे हो। तो आप उसमें से कोई 5 भी अगर मल्टी बैगर बन गए तो आपके वैसे ही कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीपल टाइम्स, या प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीपल टाइम्स। और कैपिटल आप प्रोटेक्ट करके अच्छी चीज़ ढूंढ ही रहे हो। सो कैपिटल प्रोटेक्ट करके आप ऑलरेडी लार्ज कैप में चले जाओ जहां आप जाना चाहते हो। और आरईसी का जो प्रॉफिट का शेयर है इनको छोड़ दो, इनसे कुछ नहीं हो रहा, ये आपको डिविडेंड ही देंगे अभी कुछ समय तक। और आरईसी 150 रुपये का हो या 200 रुपये का हो, डिविडेंड तो देगा ही। वो डिविडेंड जो आ रहा है वो आपको फ्री का ही पैसा और बना बना कर दे रहा है, तो उससे वापस फ्लो इन बैक करते रहो, चाहे तो आरईसी के अंदर, या फिर आप फ्लोइंग बैक कर लो किसी और अच्छे स्टॉक के अंदर। तो वो आपकी कॉल है, बट रखने में कोई बुराई नहीं है। आराम से 40-45% फ्री के हैं, इनको देखो ही मत, छोड़ दो चाहे जहाँ जा रहा है, और बाकी नए स्टॉक ढूंढने पे या आइडियाज़ ढूंढने पे फोकस करो। ओके, Rainbow Hospital, as this stock is the only listed in child care and number looks interesting, and when should I book profit in Aarti Industries? सर आरती में तो मेरे ख्याल से अभी आप बने रहो, अभी इसकी तेज़ी और बाकी है। मतलब 470 पे आपकी खरीदारी है, मेरे ख्याल से कम आपको 670 रुपये तक तो देखना ही चाहिए इसको एटलीस्ट, क्योंकि केमिकल की स्टोरी जब रीबाउंड करेगी तो और स्ट्रॉन्ग रीबाउंड करेगी, क्योंकि जितनी तेज़ी से वो टूटे थे उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से पुल बैक होंगे। अभी तो नंबर में आए ही नहीं कुछ भी, आरती के नंबर वीक थे लास्ट क्वार्टर के। अगर ये नंबर इस क्वार्टर के बेटर हो जाते हैं, क्योंकि लो बेस है तो यहाँ से खराब नंबर की गुंजाइश कम है। अगर फ्लैट भी नंबर दे देती है, लॉस नहीं भी आता है, तो भी पिछले क्वार्टर से अच्छे नंबर होंगे, तो बाजार अपने आप ही उसको एक अच्छी वैल्यू दे देगा, तो वहीं खींच जाएगा थोड़ा बहुत। तो आप आराम से भी तो बने रहो आरती में जल्दबाजी मत करो प्रॉफिट लेने की। वन इनफैक्ट आपके लेवल के आसपास दोबारा तो थोड़ा बहुत ऐड भी कर लेना। रही बात रेनबो हॉस्पिटल की, तो सर हर हॉस्पिटल अपने अपने स्पेस में यूनिक है, बारिंग फ्यू। मिसाल के तौर पे अपोलो को छोड़ दीजिए, मैक्स भी नहीं, फोर्टिस को भी छोड़ दीजिए, और मेदांता को भी छोड़ दीजिए। ये 3 हॉस्पिटल इज़ नॉट स्पेशलाइज, दे आर कंप्लीट। देन आता है आपका HGC, वो कैंसर बेस्ड हॉस्पिटल है। इवन ये नया जुपिटर, ये पेनिट्रेटेड है स्मॉल कंसनट्रेटेड एरियाज़ के अंदर। या फिर रेनबो अगेन, कुछ के सेक्टर बटे हुए हैं, कुछ वेस्टर्न इंडिया में, कुछ सदर्न इंडिया में, कोवाई टाइप केरला में एंड दुबई में। सो ऐसे अलग अलग सेगमेंट में सारे हॉस्पिटल काम काज करते हैं। तो मल्टी स्पेशलिटी मल्टीपल फंक्शनल हॉस्पिटल्स अगर आप ढूंढ रहे हो तो वही आते हैं, मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, जिनको आप या मेदांता। मैक्स को इसलिए अलग किया था क्योंकि वो ज़्यादा फोकस करता है फॉरेन टूरिस्ट के ऊपर, लेकिन नी सर्जरी के ऊपर या बाकी बोन सर्जरीज के ऊपर। लेकिन अदरवाइज आप मतलब हॉस्पिटल वाइज आपको अगर कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है तो सिर्फ एक ही चीज़ आप देखो, 2 चीज़ बल्कि, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला, उसका एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड, ARPOB क्या होता है, यानी कितने ऑपरेशनल बेड चल रहे हैं और उसके ऊपर उसका रेवेन्यू कितना आता है। ये आमतौर पे छोटे हॉस्पिटल का ज़्यादा हो, उनके नंबर ऑफ बेड्स कम होते हैं और रियलाइजेशन अच्छे होते हैं। और दूसरा, आपको कब फोकस करना है उनकी ऑक्यूपेंसी पे, कितना % ऑक्यूपाइड है और किस किस सीजन में है। आमतौर पे देखा गया कि जो सीज़न में भी हम चल रहे हैं, ये हॉस्पिटल के लिए बेस्ट सीज़न होता है मराठा, यानी कि वेस्टर्न बेल्ट के ऊपर, जहाँ पर क्योंकि बारिश बहुत होती है तो उस सीज़न में। नॉर्थ के लिए, दिल्ली एंड रीजन के लिए दिवाली का एरिया काफ़ी ज़्यादा उनके लिए बेटर होता है। ये कल ही मेरी एक बात हुई थी, उसमें आइडिया लगा है। लेकिन विद टाइम हॉस्पिटल स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना ज़रूर है, ये आप ज़रूर ध्यान रखना, चाहे कुछ हो जाए, एक हॉस्पिटल स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन हेल्थ वाइज बहुत डिटोरिएट हो रही है। और जैसे जैसे हम यंग इकोनॉमी से ओल्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करेंगे, एज इन, क्योंकि अब इंडिया अभी यंगेस्ट पॉपुलेशन है, और तो 20 साल बाद वो ओल्डेस्ट पॉपुलेशन हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, या मिड एज पॉपुलेशन हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो बड़ी उतनी ही है, वो बढ़ जाएगी उनकी एज, तो वो मिड एज हो जाएंगे। तो जैसे ही वो एज पहुंचना शुरू होगी तब हम कैपिटल बनेंगे दवाइयों के, यानी कि वो बीमारियों के, शुगर कैपिटल और थायराइड कैपिटल और BP कैपिटल, वट एवर यू कॉल इट एज। तो इस तरह की बीमारियां जब बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली बात है गेटवे खुलेगा आपके लिए। सो हॉस्पिटल रेवेन्यूज इंप्रूव होने चाहिए। सो इंश्योरेंस इन हॉस्पिटल, आई थिंक फॉर नेक्स्ट डिकेड और सो दे आर गोइंग टू डू गुड। अब बाकी ये कितना असेसमेंट सही होता है आगे चल पता चल जाएगा, लेकिन अभी के सिचुएशन से लग रहा है ऐसा। ओके, इंजीनियर्स इंडियन ITD सीमेंटेशन एट करंट लेवल फॉर लॉन्ग टर्म, विच वन इज गुड? वरुण सर, सरकारी कंपनियों पे हाथ लगाने से पहले इस साल का चार्ट उनका आप गूगल में ही चेक कर लो, उसके बाद हाथ लगाना, क्योंकि ये इतनी एग्जॉर्बिटेंट चले हैं तो इनसे थोड़ी घबराहट हो रही है। अब गेल, PSUs नहीं चले हैं, ऑयल कंपनीज और गेल, ये थोड़ा बहुत और चल सकते हैं। सो बाकियों में तो आप उम्मीद कम ही रखो। ITD सीमेंटेशन इज गुड, लेकिन वो चला वो भी बहुत है, लेकिन इतना एपेटाइट रखना कि नीचे मिल जाए तो आप कैपिटल प्रोटेक्ट रखना कि नीचे भी ले पाओ।
इसकी एपेटाइट है तो आप एंटर करना, बट ITD, एलेकॉन ये सब कंपनियाँ अच्छी हैं, आप नीचे मिल जाए तो आराम से ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप बातचीत कर लेते हैं कुछ और सवालों पर भी। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक्स में आगे भी पैसा बनेगा या अभी एग्जिट का टाइम आ गया है? सर बैंक में तो पैसा बनेगा, पता नहीं आपके कौन से बैंक्स में बने या नहीं बने, क्योंकि आपने ये क्वांटिटी लिखी है, भाव लिखा है 60, 120, 45। अगर ये भाव है आपके तो आपको ऑलरेडी बहुत पैसा बन रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 60 रुपये का है, 200 आ गया, IDFC 45 रुपये का 90 आ गया, 90 प्लस ही रादर। तो आपको तो कैपिटल प्रोटेक्ट कर ही लो पहले ही, सबसे पहली प्रायोरिटी में तो यही काम करो, बाकी फिर धीरे धीरे पड़े शेयर पड़े रहने दो, आगे चल रहा है चलने दो। देखिए कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिनके PNB आज भी पड़े हैं, वो निकल नहीं पाए, पुरानी तेजी के फंसे हुए उनके शेयर हैं। SBI कुछ लोगों के फंसे हैं, वो निकल नहीं पाए। सो मौके मिल रहे हैं तो कुछ लोग निकल भी रहे हैं, कुछ लोग होल्ड भी कर रहे हैं। तो ग्रोथ स्टोरी को इंटैक्ट कर रहे हैं तो 2 क्वार्टर के नंबर तो बहुत अच्छे थे। जैसे जैसे आप एक्सपैंड करोगे इकोनॉमी में, वैसे वैसे डिस्बर्समेंट बढ़ेंगे तो आपके लोन ग्रोथ अच्छी आने लग जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो लोन ग्रोथ बढ़नी शुरू होगी, वैसे वैसे NPA की सिचुएशन भी खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर अनाप शनाप लोन कितने रीपेमेंट आते हैं कितने नहीं आते उस पर भी डिपेंड करता है। सो मैकेनिज्म पे काम चल रहा है, अभी देखते हैं कैसे काम होता है। बट अगेन मार्केट की रैली है, तो रैली में थोड़ा पैसा बना रहे हो अगर तो बचा भी लो, क्योंकि ऑन द टेबल मनी इज़ नथिंग टिल इट इज़ विद यू। तो पैसा सामने पड़ा हुआ किसी काम का नहीं है, चाहे वो कितना भी हो, जब तक आपकी जेब में नहीं आ रहा तो आप बचा पाओ तो बढ़िया है आपके लिए। ओके, अब कुछ फेसबुक से जुड़े सवालों पर भी नज़र डाल लेते हैं, सॉरी यूट्यूब से जुड़े सवालों पर भी। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। Please tell us how to find the best price of share. It is from intrinsic value or PE or book value. There's no calculation. मतलब बाजार में कोई फॉर्मूला नहीं होता अनिल जी, कोई फॉर्मूला नहीं होता। आज की डेट में टेक्निकल चार्ट पढ़ के लोग 40-40% CAGR निकाल देते हैं। कुछ लोग कॉल राइट करते हैं, कुछ लोग पुट राइट करते हैं, कुछ सिर्फ मंदी खेलते हैं, कुछ सिर्फ तेजी खेलते हैं, कुछ वैल्यू देखते हैं, कुछ कैश पे बैठे रह जाते हैं। तो कुछ भी वैल्यू नहीं है बाजार में। बट विद टाइम आप जब समय बिता लोगे बाजार में तो आपको बाजार खुद बताने लग जाएगा कि हाँ ये वैल्यू आ गई है, आप इसमें एंटर कर जाओ। कैसे? आप मान लीजिए एक शेयर में इन्वेस्टेड है, से 1 अप्रैल से इन्वेस्टेड है और आपने उसकी तेजी भी देखी, मंदी भी देखी, तेजी भी देखी, मंदी भी देखी। SBI का एग्जाम्पल लेता हूँ। SBI हर बार तेजी दिखाता है, फिर नीचे आ गया, 630 जाता है, नीचे आता है, 630 जाता है, नीचे आता है। तो किसी फाइन डे आपको रियलाइज हो जाएगा 540-530 पे SBI का एक अच्छा सपोर्ट है और 630 पे आमतौर पर अटक जाता है, तो आप वो रेंज खेलोगे। किसी फाइन डे और रेंज का अपर एंड टूट जाएगा तो आप उसमें फिर एंटर कर जाओगे कि ऊपर भाग जाएगा, लेकिन फिर वापस नीचे आ जाएगा तो आप 540 का फिर वेट करोगे, यहाँ आएगा मैं और एक्यूमुलेट करूँगा। विद टाइम आपको अपने आप ही उसकी बॉडी लैंग्वेज पता चलने लगेगा, ये टेक्निकल है। लेकिन SBI में आप क्लियर हो कि वो फंडामेंटली साउंड कंपनी बैंक है, देश का लार्जेस्ट बैंक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए हमेशा। जब भी मंदी आएगी ये आपको याद रहे। इसीलिए आज मारुति 11,000 में सबको अच्छा लग रहा है, कुछ समय पहले वो 4,000, 3,500-4,000 आया था, तब ये लोग भूल गए थे कि सब तब भी मारुति 48% मार्केट शेयर ओन करता था, पैसेंजर व्हीकल स्पेस का लार्जेस्ट प्लेयर था। तो फंडामेंटल इसलिए पढ़ने ज़रूरी हैं ताकि बुरे समय में आपको याद रहे कि उस कंपनी के साथ ये चीज़ें हमेशा से थी। L&T 2100 में भी लार्जेस्ट कैपिटल गुड्स कंपनी थी और 3100 में भी लार्जेस्ट कैपिटल गुड्स कंपनी बनी रहेगी। तब भी 3 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक थी, आज भी उतनी है। इवन TCS आज देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है, डिस्पाइट स्टॉक साल के निचले 100 से बहुत दूर नहीं है, 10% ही दूर है। सो ये जब कल 45 हो जाएगा तब भी वही रहेगा। तो स्टोरी आपको बदलती हुई दिखाई पड़ती है, कंपनी के फंडामेंटल नहीं बदलते हैं। सो फंडामेंटल पढ़िए, स्टिक टू इट। जितना आप नॉलेज गेन करेंगे उतने आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आएगी और आपको अपने आप चीज़ समझ में आने लग जाएंगी। सो आराम आराम से देखिए, बाजार कहीं भागा नहीं जा रहा है, मेरे से पहले भी था, मेरे बाद भी रहेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, सिरका पेंट्स एंड विनाती ऑर्गेनिक। सर विनाती का तो समय फिर भी ठीक लग रहा है गर्ग साहब, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड कंपनी और केमिकल का प्राइसेस स्टेबल हुआ है, टर्न अराउंड हो रही सिचुएशन, तो थोड़ा चलना चाहिए। ये फार्मा एंड केमिकल स्पेस में कंपनी है। सिरका पेंट के केस में सर मैं फिर भी पेंट में अगर जाना है तो वही टॉप 5 कंपनियों पे ही पहले फोकस करूंगा। और कंसीडरिंग की ग्रासिम आ रहा है, एशियन पेंट की पोजीशनें लोगों को हिलती हुई दिख रही हैं, तो सिरका पेंट कहाँ ही खड़े होंगे उसके सामने। सो लेकिन अगर आप फिर भी वो मोमेंटम गैदर करना चाह रहे हैं, क्रूड थोड़ा नीचे आ जाए तो ये चलने लग जाएंगे, क्योंकि क्रूड अभी तेज़ी में है तो इनके इनपुट कॉस्ट पे इफेक्ट आना चाहिए। बट सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज़ गुड फॉर ऑल द पेंट कंपनीज। तो आप उसको आधार मान के एक बार को होल्ड करना चाहो कर लो, लॉन्ग करना चाहो लॉन्ग भी कर सकते हो। बट यहाँ पर सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस सबसे अच्छा दोस्त होगा, तो उसको आप ज़रूर साथ रखना। वेंकीज 2900 की एवरेज और बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन पर। सर बिग ब्लॉक पर तो आप मतलब मैं राय नहीं दे पाऊँगा, आई नो देम वेरी वेल, लेकिन फिर भी मैं राय नहीं दे पाऊँगा।
बेटर यही है कि आप अवॉइड करो स्टॉक को। और रही बात वेंकीज़ की, तो नंबर लास्ट क्वार्टर के ख़राब थे, ये क्वार्टर के नंबर थोड़े से प्रेशर में रह सकते हैं, लेकिन उतने ख़राब शायद ना हो जितनी पिछली बार के थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पुल बैक आना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इनके लिए तेज़ रहता है कंसीडरिंग विंटर, और इनपुट कॉस्ट नीचे आ जाती है उस समय पर। तो जैसे जैसे मतलब अगर आप एक कंपनी होगी एसके मैग, बहुत साल पहले मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे मैंने उसका नाम मेंशन किया था 60 रुपये पे, मुझे आज भी याद है 64 रुपये उसका दाम होता, तो उस दिन सर्किट लग गया था कि पहली बार उसका नाम किसी ने सुना था। एसके मैग बेसिकली नमक्कल एक कंपनी जगह है तमिलनाडु में, वो सबसे बड़ी एग मार्केट है, तो वहाँ की वो कंपनी है और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है एग मार्केट में, तो वो एग और उसके प्रोटीन्स बनाती है। तो वो आज 500 रुपये आ गया, 60 रुपये का शेयर, क्योंकि विद टाइम वो रियलाइज़ हुआ लोगों को कि ऐसी कोई कंपनी है, वो चलने लग गया। तो अगर प्रोटीन मार्केट और एग मार्केट की इतनी डिमांड है, तो वेंकीज़ इज़ अनदर प्लेयर जो इस काम के अंदर है। और वेंकीज़ ना केवल इसमें बल्कि रेस्टोरेंट बिजनेस में भी है, और बाकी एक इनकी फुटबॉल टीम भी है, लेकिन वो इनके कंसोलिडेटेड बिजनेस के अंदर आती है। पुणे बेस्ड कंपनी है वेंकटेश्वरा हैचरीज, उनके ओनर को फादर ऑफ इंडियन हैचरी बोलते हैं। तो आप चाहो तो बने रह सकते हो, नीचे की तरफ थोड़ा एवरेज भी कर सकते हो, सेकेंड हाफ में ये आपका दाम आ जाना चाहिए, और प्लस ऊपर के गेन भी आ जाने चाहिए, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है। IRCTC फॉर लॉन्ग टर्म एज मोनोपली सर मुश्किल होती है उसे चलना भी, कभी भी उनके कंपटीशन आ जाते हैं और उनके मार्जिन खा लेते हैं। एक ज़माने में भारतीय एयरटेल ही मोनोपली था, उसके बाद 16 नए प्लेयर आ गए थे। सो आप बने रहो, क्योंकि रेलवे चला, ये चला नहीं है तो ये चल सकता है। पहली चीज़ मतलब पहली तेज़ी के बाद दूसरी तेज़ी में, पहले तो ये पागलों की तरह चल ही चुका है एक बारी, दोबारा एक बार फिर शायद तेज़ी पकड़ सकता है, क्योंकि NBCC चल रहा है तो ये भी चल जाए शायद। NBCC इसलिए रेफरेंस लोगे, NBCC और IRCTC की रैली एक जैसी आई थी एक ज़माने में। तो आप बने रहो, बट मोनोपली के ट्रिगर को मत इस्तेमाल करना, क्योंकि मोनोपली वाले नाम बहुत सारे हैं सिस्टम में जिनके स्टॉक बहुत, कोल इंडिया मोनोपली है, आज तक इशू प्राइस नहीं आया। IEX अनदर नेम जो एक्सचेंज की मोनोपली में आता है। इवन BSC चल रहा है, क्योंकि वो NSE के साथ विलय की बातचीत या बैकएंड कुछ काम हो रहा है, और BSC वैसे भी PSU नहीं है, प्राइवेट है। सो जहाँ PSUs मोनोपली है वहाँ तो वैसे ही चीज़ें दिक्कत में, NBCC मोनोपली, IRCTC मोनोपली, कोल इंडिया मोनोपली, इवन IEX मोनोपली, समटाइम्स इवन आप OMCs को देख लीजिए, सारी OMCs इनटू मोनोपली, तो कहाँ ही चलते हैं। इसकी वजह है कि अभी PSU रन आया है, लेकिन अब तक तो PSU में कोई MMTC STC इवन ये भी एक ज़माने में मोनोपली होते थे। सो मोनोपली बिजनेस में सरकार में थोड़ा मुश्किल रहता है, प्राइवेट में तो फिर भी एक बार को आप, क्योंकि मार्जिन कमांड कर लेते हो। PSU में हमेशा उनको पब्लिक वेलफेयर भी सोचना पड़ता है, तो इसलिए मार्जिन कमांड नहीं कर पाते। लोग कहते हैं ना अमूल क्यों नहीं लिस्ट हो रही, अमूल लिस्ट हो जाए कितना प्रॉफिट बनेगा, कोई प्रॉफिट नहीं बनेगा। अमूल का रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट नील है, क्योंकि वो कंपनी कॉपरेटिव है, वो कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, उनका काम ही नहीं है प्रॉफिट मेकिंग। सो इसीलिए कॉपरेटिव कंपनियां या सरकारी कंपनियों में मार्जिन हमेशा थिन रहते हैं कंपेरेटिवली PSU प्राइवेट कंपनी के, वो कुछ भी मार्जिन चार्ज कर सकते हैं, उन्हें बिजनेस में फोकस करना है, इन्हें जन सेवा भी करनी होती है। तो अंतर समझिए इन दोनों का। जवान मूवी देखने पर आइनॉक्स में जाएं क्या? जरूर जाइए अरूप सर, वो आपकी चॉइस है, लेकिन PVR आइनॉक्स के 2 क्वार्टर के नंबर अच्छे आने चाहिए, अगले क्वार्टर के नंबर बहुत स्ट्रांग आने चाहिए। सो अगर आप एक्यूमुलेट करना चाह रहे हो, यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हो, और कोई फॉल मिल जाए तो और डबल क्वांटिटी या ज़्यादा क्वांटिटी में एक्यूमुलेट कर लेना। अगले छमाही के लिए जो नंबर अच्छे लग रहे हैं, इस तिमाही में नहीं, उसके बाद वाली में उसमें आइनॉक्स, PVR, इंडिगो, होटल्स, इवन ये मान्यवर टाइप कंपनियाँ, इन सब के नंबर अब धीरे धीरे पिकअप करेंगे और स्ट्रॉन्ग साइड पे जाना शुरू करेंगे। तो आप उसको ज़रा ध्यान रखना, जैसे जैसे ये श्राद्ध टाइम पूरा होगा वैसे वैसे फेस्टिवल रिलेटेड कंपनियों में पिकअप आएगा, और जो मूवीज़ हैं या एयरलाइंस हैं या होटल्स हैं, ये G20 का पूरा इम्पैक्ट वहाँ देखेंगी। तो गदर या OMG 2 या पठान या जवान, इस तरह की जितनी मूवीज़ आई हैं, इन सब का इम्पैक्ट आपको PVR आइनॉक्स में दिखाई पड़ेगा। मोनोपली बिजनेस है इनका भी ऑलमोस्ट, ऑर्गेनाइज मार्केट में एटलीस्ट, तो इनके नंबर तो अच्छे आने चाहिए। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर होल्ड कर सकते हो या नीचे लेवल पे ऐड भी कर सकते हो। ओके, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर वांट टू ऐड IT स्टॉक, TCS और LTIM। सर TCS एनी डे, LTIM इज अगेन गुड, नीचे मिल जाए तो आप ऐड कर लीजिए, बट TCS इज गुड टू गो, डिविडेंड भी मिलेगा, और अदर दोनों में भी ऐड कर सकते हो। तो आप 50-50 करके पोजीशंस को ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और किसी भी फॉल में आराम से एवरेज करते चले जाइए, और क्वांटिटी हर बार एवरेज ही बढ़ाते चले जाइए। यानी कि आज 10 शेयर लिए हैं, अगले लॉट में आप नीचे ले रहे हैं तो 20 शेयर लीजिए, 15 शेयर लीजिए, और हर डाउन में आप इसको ऐड करते जाइए। इस चीज़ की अभी चिंता मत करिए कि AI और ये सब है, जैसे ही नज़रें बदलेंगी नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। कुछ समय पहले तक PSU कोई नहीं पूछता था,
कुछ समय पहले तक बाकी कंपनियों में भी आज जो स्मॉल कैप मल्टी बैगर बने घूम रहे हैं, उनमें कोई कुछ उन्हें नहीं पूछता था। तो सिचुएशन बदलते ही इनके दिन बदल जाते हैं। तो कभी मेटल ख़राब होता है तो वो स्टार बन जाता है, कभी रियल स्टेट, कुछ दिन पहले ही रियल स्टेट आपको हायर इंटरेस्ट रेट पे दिखाई पड़ रहा था, ये कोई नहीं लेगा, आज रियल स्टेट इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर है। सो चीज़ें बदल जाती हैं तुरंत, तो उसकी चिंता मत करिए। आज आपको एक्यूमुलेट करना है, करिए। दोनों अच्छी कंपनी, और 10 साल में बहुत कुछ बदलेगा इनके अंदर। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनसे सवाल आज हम बातचीत कर पाए। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। CNBC आवाज़ की यूट्यूब, फेसबुक पेज पे आप सवाल पूछ सकते हैं, और बस इतना ही सब कुछ है। थैंक यू।